Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the water moles यानी कि ओमाइसीड्स। ओमाइसीड्स का नाम जो है उनके डिस्टिंक्टिव ओगोनियम की वजह से रखा गया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो ओगोनियम कहलाता है। ओमाइसीज आर क्लोज रिलेटिव टू दी फंजाई, ज़्यादातर मिलते जुलते हैं ये फंजाई से। उनकी हाइफी जो होती है वो ए सेप्टेट होती है, सीनोसिटिक होती है। ए सेप्टेट का मतलब है कि ये हाइफी के अंदर जो है वो ये जो सेप्टास प्रेजेंट होते हैं ये नहीं होते, सीधे इस तरीके से प्रेजेंट होती है। सीनोसिटिक यानी कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ओमाइसीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई हाउएवर इन दैट सेल वॉल आर सेलुलोजिक रादर देन काइटिनस। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है काइटिन के बजाय, क्योंकि फंजाई की मेजॉरिटी काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। इन्होंने कहा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द वाटर मोल्ड, और ये जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। यानी कि पोटैटो ट्यूबर के अंदर जो आपको अक्सर कभी ब्लैक ब्लैक से ब्राउन ब्राउन से पैचेस नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड कैरेक्टराइज बाय डीके स्टेम एंड पोटैटो ट्यूबर। अब ये फाइटोप्थोरा माइसीडियम जो है वो स्टे करता है ओवर विंटर्स इन पोटैटो ट्यूबर्स एंड ग्रोज अप टू द लीव्स इन स्प्रिंग। विंटर्स में स्टे करता है और लीव्स जब स्प्रिंग में आते हैं तो उनमें लीव्स में आपको ये पैचेस नज़र आते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर इस तरीके से, और ट्यूबर के अंदर भी आपको पैचेस नज़र आएंगे इस तरीके से। तो ब्लाइट इज़ यूजुअली फर्स्ट नोटिस इन द लीव्स इन अगस्त सीजन के अंदर जो है वो ज़्यादातर नोटिस किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीडियम क्या है? माइसीडियम जो है वो ब्रांच्ड है एंड कंसिस्ट ऑफ ए सेप्टेट सिनोसिटिक हाइफी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है ये, जो स्प्रेड करता है थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ द लीव्स। और ये लीव्स की इंटरसेलुलर स्पेसिस के दरमियान ये इस तरीके से ये जो है ये इनमें फैलता है, ठीक है, स्प्रेड आउट करता है। अच्छा जी, ये इस तरीके से फैलने के बाद जो है ये एक हॉस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच हॉस्टोरिया जो है वो फॉर्म करता है, जो पुश करता है इनटू द मेसोफिल सेल्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और वहाँ से ये जो फूड मटेरियल फॉर्मेशन हो रही होती है मेसोफिल सेल्स में, वहाँ से हॉस्टोरिया जो है वो एक, ये कह लीजिए कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है इनसाइड दी मेसोफिल सेल्स। और हॉस्टोरिया जो है वो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और ऑब्लिगेट जो पैरासाइट्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर कहलाता है हॉस्टोरिया, और स्पेशलाइज पेनिट्रेटिंग एंड एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, जैसे मैंने कहा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो अंदर पेनिट्रेट करता है। एंड देयर मे बी वन और मोर हॉस्टोरिया इन ईच होस्ट सेल, हर सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा हॉस्टोरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू होती है, और इनसाइड द स्पोरंगियन जो डेवलप हो रहे होती हैं स्पोरंगिया, इसके अंदर से लिबरेट आउट होंगे जू स्पोर्स एंड दे आर बाय फ्लैजिलेटेड। इस तरीके से दो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इज़ ऑफ oogamous टाइप, वो जो है वो oogamous टाइप है। ये आपको oogonia नज़र आ रहा है, एंथ्रीडिया और oogonia होता है। एंथ्रीडिया इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो है ओगोनियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उन्होंने कहा फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ oogoनियम कहलाता है और मेल ऑर्गन इज़ एंथ्रीडियम, जो मैंने अभी आपको बताया। और oogoनियम एंड एंथ्रीडियम कॉन्ट्रीब्यूट देयर सेक्स सेल्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो है एंथ्रीडिया पेनिट्रेट होता है इनसाइड दी oogoनियम, और वहाँ पे जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है और फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्लाज्मोगैमी अकर होती है पहले, और फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि कैरियोगैमी होती है। यानी कि पहले साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मिलता है, और या साइटोप्लाज्म की जो ये कह लीजिए फ्यूजन है वो प्लाज्मोगैमी कहलाती है, और फिर उसके बाद जो है वो कैरियोगैमी होती है। और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई काफ़ी थोड़ा लेट होता है। एंड द फर्टिलाइज oospores जो जर्मिनेट होता है वो फॉर्म करता है एक स्पोरंगियम एट द टिप ऑफ जर्म ट्यूब, और ये एक इस तरीके से जर्म oospore फॉर्म होगा, उसके अंदर जर्मिनेशन होगी, एक इसके टिप पे स्पोरंगियम फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर वही स्पोरंगियम में से बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स रिलीज आउट होंगे, और फिर दोबारा से ये सारी
जो है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल ऑल्टरनेटिव साइकिल चलती रहेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।